दोस्तों नमस्कार। मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में सफलता के लिए हम आपके लिए पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक। जैसा कि इसके नाम से ही विख्यात है, यह पुस्तक 30 भागों में बांटी गई है। तो आज इसका 21वां दिन है, यानी 21वां भाग है, शेयर बाजार, अस्थिरता और प्रबंधन। सफलता करना है, पाना नहीं। असफलता यानी सफलता प्रयास में है, जीत में नहीं। जिग जिगलर का कथन है। समाज में रहने वाला प्रत्येक प्राणी सहज जीवन जीना चाहता है, लेकिन बाहरी वातावरण के कारण उसके जीवन में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। किसी को नौकरी की तो किसी को अपने मुनाफे की, लेकिन दुनिया में वही सबसे सफल व्यक्ति माना गया है जिसने कुशल प्रबंध का प्रयोग किया हो। एक अमेरिकी निवेशक रॉबर्ट अर्नॉट ने कहा है, निवेश में जो सहज है वह शायद ही फायदेमंद होता है। जो 200 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की सलाह देता है, वह वाष्पशीलता बढ़ जाती है। जब वाष्पशीलता बढ़ जाती है तो लोग अक्सर भविष्य के शेयरों के बारे में जानना चाहते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि बाजार मूल्यांकन कब ऐसी स्थिति में आए कि उन्हें शेयर खरीदने या बेचने में आसानी हो। वे उस समय में एक कदम उठाने में शामिल जोखिम का आकलन करना चाहते हैं। लेकिन एक और खतरा है जो निवेशकों द्वारा शायद कभी कभी ही बोली जाती है, स्वीकार की जाती है, और वह है एक निवेशक के अपने विचार और उसका व्यवहार। यह अक्सर अधिक नुकसान का कारण बनता है। आखिरकार आप लंबे समय तक खरीदने और धारण करके शेयर बाजार की अस्थिरता को चला सकते हैं। मान लें कि आपने एक अच्छा स्टॉक खरीदा था, लेकिन आप खराब या गलत निर्णयों के जोखिम से कैसे बच सकते हैं? आखिरकार ऐसी चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। कुछ सामान्य गलतियां जिन्हें अक्सर निवेशकों द्वारा करते हुए देखा गया है। यदि निवेशक सामान्य गलतियां न करें तो हर परिवर्तन के साथ वे अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रवाह के निकलने के बाद ही पता चलता है कि आखिरकार बचा क्या है। कई निवेशकों के लिए यह बात उपयुक्त बैठती है जो उछाल वाले बाजारों में कूद पड़ते हैं। निवेश के अच्छी तरह से परिभाषित सिद्धांत और जोखिम की भावना गेट के बाहर रहती है और शेयर गति का पीछा करने के लिए खरीदा जाता है। स्टॉक में निवेश करने के बजाय इसका पीछा शेयरों में भाग लेने के बारे में है, जो वर्तमान में बाजार का स्वाद है। और फिर भी जैसे ही बाजार में सुधार होने लगता है, यह उत्साह और जोखिम लेने वाला व्यवहार गायब हो जाता है। उसके बाद निवेशक के निवेश पर कई सवाल उठाने के साथ साथ उसे विनाश के रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि स्थिर निवेशक अपने निवेश को स्थिर कर देते हैं और अपने अनुशासन को पकड़ में रखते हैं। निवेशकों के लिए ज़रूरी है कि बहुबैगेज का मालिक होने के लिए आपको महीनों तक अपने स्टॉक को रोके रखना पड़ता है, कभी कभी सालों तक। इसके लिए बहुत धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, निवेश करने से पहले इसमें श्रम साध्य शोध की आवश्यकता होती है। तभी आप अपने निवेश की गुणवत्ता के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। यदि किसी निवेशक के पास करीब 25-30 शेयरों का पोर्टफोलियो है, जिससे अतीत में प्रतिवर्ष औसतन 15% रिटर्न मिल चुका है, लेकिन आपकी ज़्यादा की इच्छा है, तो आप अपने ब्रोकर मित्र से अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए कहेंगे और वह आपको बताएगा कि क्या गलत है। वह आपको आधा स्टॉक बेचने की सिफारिश करता है और इसके बदले अन्य शेयरों को खरीदने का सुझाव देता है। ऐसे में आप क्या करोगे? बहुत से निवेशक गलती से ऐसा मानते हैं कि किसी मित्र या प्रतिस्पर्धी ब्रोकर्स हाउस द्वारा सुझाए गए शेयर उन स्टॉक के मुकाबले बेहतर हैं जो उनके पास पहले से ही हैं, या जो उनके वित्तीय सलाहकार द्वारा बताया गया हो। आखिरकार ये स्टॉक उनसे ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहे हैं जितना उनके दोस्त, सहयोगी या पड़ोसी को मिलता है। निवेशक को पता होना चाहिए कि बात अन्य लोगों की तुलना में अधिक लाभ कमाने की नहीं है,
बात बाजार के बेहतर प्रदर्शन की है। जब बाजार सौम्य रहा था, निवेशकों जिन्होंने प्रत्येक उत्तर पर लगातार खरीद की है, वे विजेताओं के रूप में बाहर आए हैं। हालांकि यह ध्यान रखें कि स्टॉक की कीमत गिरने के बाद भी ये सस्ते नहीं हो सकते। इसकी पुष्टि करने के लिए इसकी कीमत से कमाई अनुपात को देखें। इससे निवेशकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि आप अर्जित पैसे या मुनाफे के प्रत्येक रुपए के लिए कितने रुपए का भुगतान कर रहे हैं। यह जितना ऊंचा होगा, स्टॉक उतना ही महंगा होगा। कई निवेशक खरीद और पकड़ क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके मन में एक विशेष लक्ष्य है। स्टॉक खरीदने के दौरान उनके पास निवेश की अवधि भी नहीं हो सकती है। इसका कारण यह है कि जब तक घाटा लाभ में नहीं परिवर्तित हो जाए, तब तक उसे पकड़े रखना है। एक निवेशक ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण से स्टॉक खरीदा हो सकता है, लेकिन 25 महीने बाद उसने देखा कि स्टॉक उसे अच्छा रिटर्न दे रही है। अचानक जब बाजार में सुधार की हवाओं का उड़ना शुरू हो जाता है, तो निवेशक को डर है कि वह कभी भी पुराना वाला रिटर्न कमा नहीं सकता है और मुनाफा बुक कर लेता है। हालांकि स्टॉक रिटर्न देने के लिए फिर से खड़ा हो उठता है। यह जंगली घास को पानी देने के लिए फूलों की कटाई करने जैसा है। इक्विटी निवेश स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है। मूल्य औसतन 10-15% स्विंग कर सकते हैं। यह तब होता है जब आप शेयरों को मुनाफे या हानि को बुक करने के बिना अपने निवेश के मूल्य में परिवर्तन देखते हैं। मौलिक लाभ या नुकसान पर ध्यान केंद्रित ना करें। आप संभावित विजेताओं से हार जाते हैं, भले ही आपने सैकड़ों सफलता की कहानियां पढ़ी हों। पहले ही सही कारणों को पकड़ने के लिए आवश्यक मनोविज्ञान ताकत को समझें। एक सीधा निवेशक या मूल्य निवेशक तब होता है जब निवेशक स्क्वायर से बाहर क्षेत्रों या स्टॉक का चयन करते हैं। ऐसे समय में निवेशकों को उम्मीद है कि अंततः क्षेत्र और शेयर अपने पहले की महिमा पर लौट आएंगे। लेकिन ऐसे समय में सबसे अधिक चतुर और अनुभवी निवेशक भी धैर्य की जांच कर सकते हैं। निवेशकों को उद्देश्य की स्पष्टता के साथ चक्रों में नियमित रूप से निवेश करना सर्वोत्तम होता है। समय समय पर परिसंपत्ति आवंटन की सावधानीपूर्वक निगरानी करना भी महत्वपूर्ण है। इस तरह के अनुशासन आपको स्वाभाविक रूप से कम दाम पर खरीद और उच्च दाम पर बेचने की अनुमति देगा और लालच और भय की भावनाओं को जीत जाएगा। गलतियां करना अनिवार्य है, लेकिन अनिवार्य यह है कि आप उन्हें न दोहराना। यह सफलतापूर्वक निवेश करने के लिए विश्वास को विकसित करने में मदद करता है। जोखिमों में कुशल प्रबंध जो भी निवेशक अपनाता है, वह बहुत आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। रिपीट, जोखिमों में कुशल प्रबंध जो भी निवेशक अपनाता है, वह बहुत आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। एक निवेशक के लिए बाजार के रुख को समझना और उसके अनुसार नीति बनाना बहुत कठिन काम तो है, लेकिन ज़रूरी भी है यदि निवेशक लंबी रेस में दौड़ना चाहते हैं तो। दोस्तों, आज का 21वां लेसन शेयर बाजार, अस्थिरता और प्रबंधन यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।